आपका समर्पण बड़ा होना चाहिए। जब यीशु कह रहा है, बाइबल कहता है, जब भी आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, पवित्र आत्मा के शब्द को सुनते हैं, तो अपने मनों को कठोर ना करें। आप कहते हैं मैं जो पहले मेरे साथ एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, मैं ठीक है, मैं उसके साथ जो भी गलत काम करता था ना, व्यभिचार करता था, मैं उसको नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, बट थोड़ा उससे बात करता रहूँगा क्योंकि मुझसे उसको थोड़ा लगाव है। मैं गलत नहीं करूँगा, केवल बात करूँगा और मैं यीशु के पीछे चलता रहूँगा। ये भी आपका जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। वो तो मौका बस इतना चाहता है कि आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हुए थोड़ा भी आप कनेक्ट कर रहेंगे। आप मन में नहीं बदलाव है। मन हमारा संसार की ओर लगा है, एक लड़की के लिए लगा है, एक लड़के के लिए लगा है, पत्नी है फिर भी एक लड़की के लिए लगा है। आपके घर में वही दशा बनी रहेगी, कभी सुधार आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। उस रिश्ते को छोड़ देते हैं और आज आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु आज से मैं जो सुन रहा हूं उसके मुताबिक चलूंगा, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित। आपका समर्पण बड़ा होना चाहिए। जब यीशु कह रहा है, बाइबल कहता है, जब भी आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, पवित्र आत्मा के शब्द को सुनते हैं, तो अपने मनों को कठोर ना करें। जस्ट डोंट हार्डर योर हार्ट। अपना हृदय है उसको कठोर ना करें, परंतु उसे अपने परमेश्वर की ओर मोड़ दें कि प्रभु जो चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जस्ट सबमिट योरसेल्फ बिफोर गॉड। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। अब ये मेरा जो जीवन है ये प्रभु के लिए है। मैं अपने पुराने जीवन में अब समय बिताना नहीं चाहता। अब मैं मसीह के जीवन में जुड़ना चाहता हूं। मैं मसीह के कामों में जुड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत संसार में गलत किया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं नहीं जीना चाहता। ऐसे इस तरीके से आपका निर्णय ना वो मसीह के पीछे आपको चलने के लिए मजबूत बनाती है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि आप मसीह में आज हैं, आप कुछ चीजों में आप उसे त्यागते नहीं, उसे पकड़ के रखते हैं। आप कहते हैं मैं जो पहले मेरे जो एक मेरे साथ एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, मैं ठीक है, मैं उसके साथ जो भी गलत काम करता था ना, व्यभिचार करता था, मैं उसको नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, बट थोड़ा उससे बात करता रहूँगा क्योंकि मुझसे उसको थोड़ा लगाव है। मैं गलत नहीं करूँगा, केवल बात करूँगा और मैं यीशु के पीछे चलता रहूँगा। ये भी आपका जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट हैं उस चीज़ों से, उन चीज़ों से। बाइबल कहता है शैतान को अवसर न दो। इसका मतलब क्या आप समझते हैं? शैतान को अवसर का मतलब शैतान को अवसर एक आदमी ऐसे थोड़ी देगा, हाँ आओ शैतान मेरे जीवन में काम करो, मैं स्वागत करता हूं, मैं मौका दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी कोई बोल के काम करवाता है शैतान से। वो तो मौका बस इतना चाहता है कि आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हुए थोड़ा भी आप कनेक्ट कर रहेंगे, वो आपके जीवन में काम करता रहेगा, उसे मौका मिला रहेगा और वो आपके जीवन को क्या करेगा? शैतान डिस्टर्ब करता रहेगा और समझेंगे आप, मैं प्रभु से इतने सालों से हूँ, मैं उसके साथ हूँ, कब से चर्च भी जाता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, तब भी पता नहीं मेरा जीवन क्यों नहीं सुधर रहा। और भी लोग सोचेंगे हाँ उसका जीवन क्यों नहीं हो रहा, वो इतना वचन पढ़ने में आगे है, बाइबल भी पढ़ता है, सुसमाचार भी सुनाता है, परंतु उसका जीवन उन्नति नहीं कर रहा। कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हैं। जानते, जब भी एक आप मसीह के पीछे जब आप चलते हैं, जब मसीह के साथ जुड़ने की बात होती है, तो संसार के सारे रिश्ते हमें कट करने पड़ते हैं। जब तक आप उसे काटेंगे नहीं, आप पूरी तरीके से अलग नहीं होंगे, आप मसीह के जीवन में सहभागी नहीं हो सकते। कितना भी आप पीछे चलते रहिए, उसका काम आप में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चीजें जो संसार की है वो मसीह को काम नहीं करने देती आपके अंदर, क्योंकि आप अपने मन से इससे जुड़े हैं, संसार के काम से, ना कि मसीह से। आप केवल उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं, हम घर वाले फॉलो करते हैं मसीह को, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ हम भी एक धर्म के जैसे, मैं हाँ बाइबल पढ़ने लगा, मैं भी प्रार्थना में चला जाता हूँ, चर्च चला जाता हूँ।
ऐसे में कोई भी आपके जीवन में काम नहीं होने वाला है, कोई भी उन्नति नहीं होने वाला है। जानते हैं, जब भी बाइबल बदलाव के बारे में बात करती है ना, आपके मन से बदलाव के लिए कहती है। बाइबल कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब आप मन फिराते हैं ना, मन बदल जाए, आदमी काम भी अपना बदल देता है। यदि एक आदमी का मन बदल गया, जब आदमी, देखिए, जब कोई व्यक्ति सुनता है तो कहाँ लेता है? उसके मन में जो वो सुनता है वो उस पर सोचता है। पहले मन में उसके काम होता है, जब मन में आता है वो निर्णय लेता है, तो शरीर के द्वारा वो काम को कर पाता है। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं ना, मन में आपको पूरी तरीके से डिसीजन लेना है इस चीज को, अब मैं जो सुन रहा हूं वो करूंगा। मन में बदलाव होना चाहिए पहले। मन में नहीं बदलाव है, मन हमारा संसार की ओर लगा है, एक लड़की के लिए लगा है, एक लड़के के लिए लगा है, पत्नी है फिर भी एक लड़की के लिए लगा है। आपके घर में वही दशा बनी रहेगी, कभी सुधार आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। आपको इसमें बहुत आनंद मिलता है ना, लेकिन आपका परिवार क्या हो रहा है? थोड़ा आप समझे मेरे प्रियो, मतलब जो आप सोचते हैं, जिसको आप आनंद समझते हैं ना, वो दरअसल वो आनंद नहीं, वो शैतान का काम है जो हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। हम श्राप को बटोर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए श्राप कमा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए श्राप कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज प्रकट होगी जब आप गलत कामों में जुड़े हुए हैं। जब आप मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, पूरी तरीके से आपके मन को बदलना है, खुदा की ओर मुड़ना है, उसको समर्पित हो जाना है, पुरानी चीजों को एकदम पूरी तरीके से कट कर देना है, उसको अलग रखना है। थोड़ा भी जुड़ाव है, नहीं देख पाएंगे आप प्रभु के काम को अपने जीवन में आप नहीं देख सकते। हालेलुया। जब मसीह आपसे कुछ चीजें, याद रखिएगा, जब मसीह आपसे कुछ चीजें, पुरानी यादें आपको जब छोड़ने के लिए कहता है, तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए अच्छी और बड़ी चीज देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मसीह का काम ही है कि आपको पाप से निकाल करके प्रभु के राज्य में ला करके, प्रभु की अनुग्रह में ला करके आपको आनंद दे। वो आनंद जो कभी छीना नहीं जाएगा, वो शांति जो कभी छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। जब भी प्रभु आपसे कहता है ना कि उन चीजों को छोड़, इसका मतलब है प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार है। जब आप छोड़ते हैं, उस रिश्ते को छोड़ देते हैं, और आज आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु आज से मैं जो सुन रहा हूं उसके मुताबिक चलूंगा, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर रहा हूं, मैं आपके लिए मुड़ रहा हूं प्रभु, आपके पीछे चलूंगा, मैं अपने पुराने रिश्तों को खत्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं प्रभु आपके लिए तैयार है वो चीज देने के लिए जो अब तक आपने अपने जीवन में नहीं देखा है। हालेलुया। सफलताओं को वो आपके जीवन में करने के लिए तैयार है।